भली भली सब लेत हैं, परख पारखू सार। खोटे व्यास अनन्य को, गाहक नंद कुमार। गाहक नंद कुमार। बड़े भाव में भरकर श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि भली भली सब लेत हैं, परख पारखू सार। और व्यास जी कहते हैं अर्थात सब शास्त्र पुराण ये बात कह रहे हैं, अर्थात जो व्यास जी कह रहे हैं वो सार की बात है। तो कह रहे प्रभु हमने खूब देख लिया, विचार कर लिया कि रूप से, गुण से, बल से, बुद्धि से, विद्या से, तो जैसा जैसा जिसका जिसका काम बन रहा है वो बना रहा है। पर कहते प्रभु मैं अपनी ओर देखता हूं तो सब है अंग गुणहीन हो, ताको जतन न को। कहते प्रभु अपनी ओर देखता हूं तो सब है अंग गुणहीन हूं, सब प्रकार से खोटा हूं। कहते खरी वस्तु तो खरी होने के कारण चल जाती है, पर मैं तो सब अंग गुणहीन हूं, सब प्रकार से खोटा हूं। और कह रहे हैं प्रभु हमने खूब देख लिया, विचार लिया और संतों की कृपा से अब ये अनुभव किया है, खोटे व्यास अनन्य को, गाहक नंद कुमार। अरे हम जैसे खोटे, हम जैसे जो सब विधि गुणहीन हैं, उनको अपनाने वाला अगर कोई है, उनको स्वीकार करने वाला कोई है, उनका कल्याण करने वाला कोई है, उनको हृदय से लगाने वाला कोई है, करे केवल आप हैं, आप हैं, आप हैं। अच्छा यहां एक बात व्यास जी की ध्यान देने योग्य है, वो कह रहे खोटे व्यास, पर फिर कह रहे अनन्य को, गाहक नंद कुमार। कह रहे प्रभु हूं तो खोटा पर सब विधि आपका हूं। बस बड़ी बात यह है, जो प्राप्त करने योग्य भाव है ना, वो ये है कि भाई जैसे भी हैं पर सब विधि हैं आपके। अनन्य भक्ति भगवान को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे एक रूपवती गुणवती कन्या किसी योग्य पुरुष को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है, ऐसे जो अनन्य भक्ति है जिसमें किसी अन्य की भाव भावना का लेश भी ना हो, अनन्य भक्ति है, वो भगवान को अपनी ओर खींच लेती है, भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो यहां इसमें यह बात थोड़ी ध्यान देने की है कि अरे प्रभु है तो खोटे हम, और खोटे भी कैसे, सब है अंग गुणहीन हो, ताको जतन न को। जैसे संत कह रहे हैं मोह से भया न होएगा। कह रहे प्रभु ना तो मुझसे हुआ और ना होगा, हमको कल हमसे हो जाए ऐसी भी हमको कोई आशा नहीं है। अपनी ओर देखते हैं तो हमको कल हो जाएगा, कल हम कुछ करने योग्य हो जाएंगे, ऐसी भी हमारी कोई आशा नहीं है। मोह से भया न होएगा, साहिब करता मोह। और इस भाव देश में अगर किसी अवस्था, किसी स्थिति को ज्ञान कहना चाहिए तो इसी अवस्था को कहना चाहिए, जब जीव देख ले कि मोह से भया न होएगा। देखो भाई,
एक बात गांठ बांध लो, कोई योग्य हो अयोग्य हो, पात्र हो अपात्र हो, कुपात्र हो, किसी में कोई भी सामर्थ्य हो, किसी में कोई भी सामर्थ्य हो, पर किसी भी सामर्थ्य से ये संसार रूपी द्वंद्व समाप्त नहीं किया जा सकता। ये तो केवल केवल और केवल भगवत कृपा से संभव है। ये जो जीव की अधीनता है ना विषय में, पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया था, एक स्थिति साधक के जीवन में ऐसी भी आती है जब वो अपने भीतर अपना दोष देख रहा होता है लेकिन उसको दूर करने की सामर्थ्य उसमें नहीं होती। मैं तो आपको केवल अपने जीवन के कुछ अनुभव बांट रहा हूं, कोई उपदेश मत समझना इसको। इस साधक जीवन का एक अनुभव आपसे कह रहा हूं। साधक के जीवन में एक स्थिति ऐसी आती है, जो व्यक्ति व्यवहार में लगा है उसको तो अपने दोष की खबर ही नहीं है। संसार के व्यक्ति की दुर्दशा तो यह है, वो तो दोष को एक गुण समझ के और अपने हृदय से लगाए घूम रहा है, वो उसी को जीवन की सफलता मान रहा है। लेकिन जब कोई भजन करने लगता है, जब सत्संग से थोड़ा विवेक जगता है, जब भीतर की आंख थोड़ी खुलती है, व्यक्ति को थोड़ा अपना दोष दिखाई देता है, तो इसीलिए मैंने कहा साधक के जीवन में, जो साधन में लगा है, उसके जीवन में एक स्थिति ऐसी भी आती है भाई कि जब वो अपना दोष देख रहा होता है, वो देख रहा है कि मैं कैसे विषय चिंतन के अधीन पड़ा हूं। सहजो भाई कहती है ना, ढुर ढुर जाऊं, बार बार मन जाता है, विषय का चिंतन करता है, फंसा है, अटका है, उलझा है, बंधा है उस विषय की रस्सी से। देख रहा है साधक अपने आप को। इतना तो गुरु सिखा देता है ना, और गुरु सिखाता ही यही है, अपने आप को देखना, अपने आप को समझना। गुरु अपने से ही तो परिचय कराता है। जब व्यक्ति देख लेता है, समझ लेता है, पर फिर भी अपने आप को वो विषय चिंतन से मुक्त नहीं कर पा रहा है, अधीन है। और वहां मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, पराधीन सुपने हूं सुख ना। ये जो पराधीनता है, कह रहे ये श्री हरि के अतिरिक्त कोई मिटा नहीं सकता। कह रहे इस पराधीनता से, इस बंधन से, कह रहे प्रभु के अतिरिक्त कोई मुक्त नहीं कर सकता, नर हो या नारी हो। आप देखिए श्री कृष्ण लीला का अगर आप चिंतन करें तो 16,000 कन्याओं को श्री कृष्ण मुक्त कराते हैं। ऐसे ही कितने कितने राजाओं को बंधन से मुक्त कराते हैं। वो ऐसे बंधन में पड़े हैं कि भाई कोई वहां तक पहुंच नहीं सकता, कोई उनको मुक्त नहीं करा सकता, क्योंकि जिसने बांधा है वो बड़ा सबल है, बड़ा शक्तिशाली है, समर्थ है। एक श्री कृष्ण है जो मुक्त कर सकते हैं। ऐसे ही व्यास जी कह रहे हैं, भाई हमने अपने खूब साधन करके देख लिए, हमने खूब हाथ पैर भी मारकर देख लिए, पर हमसे कुछ बना नहीं। मुझसे भया न होएगा साहिब करता मोह। बस इसी को कहते हैं प्रभु के चरणों में आकर हार जाना। भाई प्रभु अब हमसे नहीं होगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि खोटे व्यास अनन्य को, बोले वो नंद कुमार जो है ना, वो ग्राहक तो है, बोले खोटी वस्तु भी ले लेता है, वो तो संसार तो खरी खरी लेता है। आप किसी भी देवी देवता की शरण में जाओ भाई, उसकी पूजा की कुछ विधि है, कुछ निषेध है। आप ये वस्तु उसको चढ़ा सकते हो, ये नहीं चढ़ा सकते हो। न चढ़ाने वाली वस्तु अगर आपने उसको चढ़ाई तो वो रुष्ट हो जाएगा। आप देखो शास्त्रों में देवी देवता की पूजा का विधान है ना, कि अमुक देवता को आप अमुक पुष्प चढ़ाओगे तो प्रसन्न होगा, अमुक चढ़ाओगे तो अप्रसन्न होगा। पर यहां एक हमारे ठाकुर जी हैं, एक ये नंद कुमार है, ये गोपियों को भी स्वीकार करता है और ना तो ये कुब्जा को भी नहीं करता है, ना ये कुब्जा को भी नहीं करता है। अभी 2-3 दिन पहले मुझे किसी ने एक बड़ी सुंदर सी बात लिखी थी, दिखाई कि बोले ये तो ऐसे हैं कि लेने पर आते हैं तो 3 पग में सर्वस्व ले लेते हैं, देने पर आते हैं तो 2 मुट्ठी चिवड़े में तीनों लोगों का दान कर सकते हैं। और मैंने कहा लेने पर आए तो ऐसा कर दें, देने पर आए तो ऐसा कर दें, और मैंने कहा अपनी पे आ जाते हैं तो लेने देने से सदा के लिए मुक्त भी कर देते हैं। मैंने कहा भाई लेना देना तो कोई भी कर लेता है, लेना देना तो सब जगह हो रहा है, हम तुम भी लेना देना कर रहे हैं। किसी भी देवी देवता की शरण में चले जाओ, लेना देना तो भाई सब जगह हो रहा है। यहां विशेषता क्या है? बोले ये अगर अपनी पे आ जाए तो बोले लेने देने से सदा के लिए मुक्त कर देता है।
अगर ये खुश हो जाए तो कदाई बख्श देते हैं, अगर नाराज हो तो बादशाही बख्श देते हैं, अगर अपना बनाते हैं तो सब कुछ लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। आप कभी इस बात का विचार करना, आप किसी का भी दर्शन करो, सबके हाथ में किसी के हाथ में शस्त्र है, किसी के हाथ में शास्त्र है, पर कोई कोई फकीर कहता है, और मेरे श्री कृष्ण का ही चिंतन करके कहता है कि ओदे हाथ विच तीर तलवार भी नहीं, मतलब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। ओदे हाथ विच तीर तलवार भी नहीं, ते ओदा खाली जांदा वार भी नहीं, बस मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। तो खैर मैं तो ये आपसे कह रहा था कि विधि है, निषेध है, एक ये ऐसे हैं जो सबको स्वीकार करते हैं, यहां सबकी स्वीकृति है, सबके लिए द्वार खुला है, सबके लिए। पर शर्त है, एक शर्त है, प्रभु कहते हैं कि मेरी ओर देखकर फिर किसी और की ओर न देखना। खोटे व्यास अनन्य को, इस शब्द पर बल दिया है व्यास जी ने। अरे वो खोटा तो मैं हूं, सूरदास जी कह रहे हैं निपट निगोड़ो, निपट निगोड़ो। देखो भाई, प्रभु से प्रीत लगानी कैसे है और फिर प्रभु से प्रीत निभानी कैसे है, ये तो संत जानते हैं ना, ये संत बताते हैं। सूरदास जी कह रहे हैं निपट निगोड़ो, निपट माने 100% और निगोड़ो बोले निकम्मा निठल्ला, पर दास तिहारो, बोले प्रभु हूं आपका, आपको नहीं छोड़ूंगा। फड़ लिया पल्ला तेरा हो जाए जो होना, क्योंकि मैंने देख लिया है प्रभु, ये जो विषय की जो अधीनता है, ये जो विषय अधीन हो गया है, ये जो जीव अधीन हो गया है विषय चिंतन के, बोले इसको आपके अतिरिक्त, आपकी कृपा करुणा के अतिरिक्त कोई मुक्त नहीं कर सकता। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। और स्वभाव कैसा है साहब, एक प्रणाम पर संतुष्ट हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फिर कुछ भी, चुल्लू भर जल, फिर उसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तभी मेरे तुलसी बाबा नेत्रों में भाव का जल भर के कहते हैं, अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ समान, ते नर पशु बिन पूछ समान। अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना।